Welcome to my YouTube channel. Previously, we discussed about the skeletal system of vertebrates, and today we are going to discuss about the skeletal system of invertebrates. So, as you're well aware of the invertebrates, if I just talk about the slugs, jellyfish, squids, and octopus and earthworms, these all are the इन्वर्टिब्रेट्स. ये तमाम के तमाम क्या होती हैं? इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं. और इनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कोई ना कोई स्पेशल मैकेनिज़्म होता है जिसकी बेस पे वो क्या करते हैं कि उनकी सपोर्ट होती है, उनकी प्रोटेक्शन होती है, व्हाटएवर उनकी मूवमेंट होती है, तो वो स्पेशल किस्म के फ्लूइड्स पर डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जांपल ये आपके सामने जेलीफिश दी हुई है, स्लैग्स दी हुई है और स्क्वैड्स दी हुई है. तो ये इनकी इन तमाम जितने भी ये और इन्वर्टिब्रेट्स दी हुई हैं, इनकी बॉडी में स्पेशल फ्लूइड मतलब फ्लूइड मौजूद होता है. उस फ्लूइड की बेस पे ये क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर इसी बेस पे अगर हम स्केलेटन को डिवाइड करें तो तीन टाइप्स जो है ना, थ्री टाइप्स होती हैं. वन ऑफ देम इज़ द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एक्चुअली ऐसा समझ लें कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की एक शीट होती है. सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की एक शीट होती है जो कि टेंशन रेजिस्टेंट होती है. और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है. और जैसे आपने बलून देखा होगा, बलून की एक साइड को कंट्रैक्ट करो तो वाटर उसके दूसरे साइड पे चला जाता है. और वही रीजन जो है ना, यहाँ एग्जांपल में ली गई है एज अ सी एनीमोन. सी एनीमोन के मतलब बॉडी का एक साइड जब कंट्रैक्ट होता है तो फ्लूइड दूसरे साइड पे चला जाता है. तो अर्थफॉर्म लैम्ब्रिकस की बात कर रहे हैं कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि कंट्रैक्ट होती हैं अल्टरनेटिवली. लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या होते हैं? अगर कंट्रैक्ट होते हैं तो सर्कुलर मसल रिलैक्स होते हैं. अगर सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स होते हैं. तो इसकी बेस पे इस वजह से एक रिदमिक मूवमेंट बनती है जिससे अर्थफॉर्म क्या करता है? सॉइल पे मूव करता है. अब डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसिलोमेट्स की, तो उनमें कौन सी टाइप पाई जाती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर वस्कुलर कैविटी पाई जाती है. अगर हम बात करें निमर्टियंस की बात करें तो उनमें रेंकोसील पाई जाती है. और इसी तरीके से अगर हम बात करें नेमाटोडा की तो उनमें सूडोसिलोमेट पाया जाता है. इसी तरीके से अगर हम बात करें एनिलेट्स की तो उनमें क्या पाया जाता है? सिलोम पाया जाता है, कंप्लीट बॉडी कैविटी. ओके. अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात करें इन द केस ऑफ मोलस्कन्स, तो उसमें स्पेशल टाइप का हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है. फ्लूइड को बॉडी की एक साइड से मतलब जो ऐसा समझ लें कि जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर क्या मौजूद होती हैं? स्पेसेस मौजूद होती हैं. उन स्पेसेस में जो फ्लूइड है उसे स्क्वीज़्ड किया जाता है, मतलब जो सेल के दरमियान में जो फ्लूइड है उसे स्क्वीज़्ड किया जाता है और उसी बेस पे क्या करते हैं कि वो मूवमेंट शो करते हैं. यही बात है. ये देखें इस साइड पे ये डायग्राम है. ये ऐसे सर्कुलरली नज़र आ रहे हैं, ये सर्कुलर मसल्स होती हैं और ये क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं. और देखा जाए तो इस साइड पे डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको बेहतर समझ आएगा. देखें इस केस में जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हुए हैं. और जैसे सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऐसे एक्सपेंड होती हैं, मतलब वो क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं. और सेकंड इधर देख लें, इसमें जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या हुए हैं? रिलैक्स हुए हैं, मतलब एक्सटेंड हुए हैं, बाहर की तरफ ओपन हुए हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो क्या हुए हैं? कंट्रैक्ट हुए हैं. और इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की बेस पे इधर इधर देख लें, ये चीज़ है, इसमें सर्कुलर मसल रिलैक्स है और इसमें क्या है? सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट है. और इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सन की बेस पे जो अर्थ फॉर्म है वो फॉरवर्ड या रिवर्स बैक मूव करती है. और नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन भी लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है, बट दे प्रोवाइड साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स को की अटैचमेंट के लिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं? साइट प्रोवाइड करते हैं. एंड दे आल्सो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एज, बट दिस इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी फंक्शन. इसका सेकेंडरी फंक्शन कंसिडर किया जाता है कि ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नहीं तो मेन इसका एक फंक्शन ये है कि ये साइड प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. वैसे एक्सोस्केलेटन होता क्या है कि ये हार्ड कवरिंग होती है और जो कि प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है और मसल्स अटैचमेंट प्रोवाइड करती है. ये आपको एक
आर्थ्रोपोडा से क्लास इंसेक्ट से बिलोंग करने वाला एक इंसेक्ट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल मौजूद होती है और जो कि पॉलीसेकेराइड इन नेचर मतलब पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। क्यूटिन काइटिन की मतलब क्यूटिकल है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, काइटिन होती है। और काइटिन भी एक अलग कंपाउंड है जो कि ऐसा समझ लो कि वाटर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, वाटर प्रूफ मटेरियल मतलब प्रोवाइड करता है। आपने अक्सर देखा होगा स्किन की जो इंसेक्ट्स की जो स्किन है वो वाटर प्रूफ होती है। और क्यूटिकल का क्या काम है इनमें कि इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द एनिमल सॉफ्ट ऑर्गन्स, क्योंकि बॉडी के ऊपर क्या होता है हार्ड कवरिंग मौजूद होती है। उस हार्ड कवरिंग का क्या काम होता है कि बॉडी के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्रस्टेशियंस की बात करते हैं जिसमें क्रैब्स, लोबस्टर्स एंड श्रिम्प्स आ जाती हैं। इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इसको हार्ड बनाते हैं और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और ये सिर्फ एक्सेप्शन है कहाँ, कि ये जॉइंट्स पे नहीं पाया जाता। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स पे नहीं पाई जाती हैं, बाकी ओवरऑल उसकी बॉडी पे पाई जाती हैं। और इनका एक और क्यूटिकल का फंक्शन ये है कि ये एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर्थ्रोपोड से हट के बात करता हूँ, टर्टल की बात कर लें, उसके ऊपर जो शेल बनी होती है उसका क्या काम होता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सिमिलरली यहाँ जो क्यूटिकल है इनकी जो हार्ड कवरिंग है उसका भी इतना ही मकसद होता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सॉफ्ट ऑर्गन्स को, और दूसरा काम क्या होता है कि वो एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये है कि दीज आर जनरल आर शो रेजिस्टेंट टू वाटर एंड टेयर, क्योंकि वाटर और टेयर्स इसमें नहीं होती। एक्सोस्केलेटन का एक और काम है कि वो इंटरनल टिश्यूज़ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और देखें एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस आई हैं जिसकी बेस पे जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो लैंड पे सक्सेसफुल हुए। पहले जो ना उनमें विंग्स मौजूद थी और उन्हीं विंग्स की बेस पे वो क्या करते थे, एयर में एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके मसल्स में अडेप्टेशंस आई हैं, उसकी बॉडी में बहुत सारी अडेप्टेशंस आई हैं, उस बेस पे आर्थ्रोपोड्स क्या हुए, लैंड पे सर्वाइवल हुए, सक्सेसफुल कलोनाइजेशन उनकी बन गई है। और उसके अलावा मेन चीज़ ये है कि आर्थ्रोपोड्स भी रेप्टाइल्स की तरह अपने स्किन को, अपने एक्सोस्केलेटन को पीरियडिकली शेड डाउन करते हैं। इस कंडीशन को हम मोल्टिंग का नाम देते हैं, मोल्टिंग, या एक डाइसिस का नाम देते हैं, एक डाइसिस, जिसमें क्या करता है कि एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो रेप्टाइल हो चाहे वो क्या हो, आर्थ्रोपोड हो, वो अपने स्किन को क्या करते हैं, शेड डाउन करते हैं। क्रैब्स एंड लोबस्टर्स ऑफन हाइड व्हेन मोल्टिंग इज़ कंप्लीट। जब मोल्टिंग कंप्लीट होती है, मतलब जब तक मोल्टिंग कंप्लीट नहीं होती, आई एम सॉरी स्लाइड पीछे चला गया, जब तक मतलब मोल्टिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक जो क्रैब्स और लोबस्टर्स हैं वो हिडन रहते हैं, बाहर आते नहीं हैं। मतलब कहीं भी वो छुप जाते हैं। और सर्टेन रीजन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव थिन फ्लेक्सिबल क्यूटिकल एट द एंड ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के एंड पे फ्लेक्सिबल और थिन क्यूटिकल मौजूद होती है। एनिम आर्थ्रोपोड्स जॉइंट पोजेस अ हाईली इलास्टिक प्रोटीन कॉल्ड एनिमल रबर। मतलब ये कि आर्थ्रोपोड्स की अगर हम जॉइंट्स की बात करें, उनके जॉइंट्स पे स्पेशल किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है जिसे रेजिलिन कहते हैं। रेजिलिन का एक काम तो ये होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरी बात ये कि जब कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन के दौरान वो एनर्जी मतलब जब मूवमेंट होती है तो उस दौरान ये एनर्जी रिलीज़ भी करती है, एनर्जी स्टोर करती है। जब मूवमेंट होता है तब वो क्या करती है कि एनर्जी रिलीज़ करती है। एवोल्यूशन ऑफ जॉइंट्स एंड फ्लेक्सिबल स्केलेटन परमिटेड द फ्लाइट। देखो जॉइंट्स में एवोल्यूशन आई, उन स्केलेटन फ्लेक्सिबल हुई, जिसकी बेस पे क्या हुआ कि आर्थ्रोपोड्स में फ़्लाइट इंट्रोडक्शन हुई। फ्लाई मतलब उड़ना इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ये ऐसा समझ लो कि ये इसके डॉर्सल मसल्स हैं, ये उसकी विंग है, और जो है ना फिर नेक्स्ट ये क्या है, वो रेजिलिएंट प्रोटीन है जो कि साइट फॉर द अटैचमेंट और एनर्जी को स्टोर भी करती है, विंग्स के साथ अटैच्ड होती है, विंग्स एंड मसल्स। नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन का क्या काम होता है कि जो फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें, हम में जो बोन्स हैं वो बॉडी के इन साइड पे, स्किन के अंदर वाले साइड पे मौजूद होती हैं।
तो बहुत सारे ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज में मिनरल्स, स्पेक्यूल्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं दैट कीप द बॉडी कोलैप्सिंग फॉर्म, उससे मतलब जकड़े हुए फॉर्म में, कोलैप्स फॉर्म में रखती हैं। बट अगर बात करें एडल्ट स्पॉन्ज की, तो उनकी जो बॉडी है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है। दे हैव नो नीड फॉर द, तो अगर हम स्पॉन्ज की बात करें, सॉरी आई एम सॉरी, मैं दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। अगर हम बात करें एडल्ट स्पॉन्ज की, तो उनकी जो बॉडी है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होती है। दे हैव नो नीड फॉर मसल्स अटैच टू द एंडोस्केलेटन, क्योंकि जब वो उनकी बॉडी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है, उन्होंने कोई मूवमेंट ही शो नहीं करना, तो मसल्स का स्केलेटन के साथ होना, अटैच होना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये आई एम सॉरी, ये स्पेक्यूल्स हैं। देखो ये वो स्पेक्यूल्स हैं जो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद, मतलब एक्सटर्नल ऑस्कुलम के साथ, ओपनिंग के साथ मौजूद होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विद इन दी बॉडी की अगर हम बात करें, तो ये जो ये येलोइश टाइप के जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इस साइड पे, दीज आर द स्पेक्यूल्स विच जो कि किस में इस्तेमाल होते हैं, उनकी एंडोस्केलेटन के तौर पर रोल करते हैं। आई एम सॉरी, हाँ। नेक्स्ट जो एंडोस्केलेटन है, कैनोडर्म्स की बात करें तो वो कैलकेरियस की बनी होती, कैल्सेरियस या कैलकेरियस की बनी होती है, उनको हम ऑसिकल्स कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मेंशन करवा सकूँ। अब देखें ये जो इस साइड पे रोग में इस साइड से, आई एम सॉरी, फिर भी मैं आई विल ट्राई, हाँ। अब देखो ये जो यहाँ जो ये रो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये इनके ऐसा समझ लें कि वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनकी एक्सोस्केलेटन समझ लें कि जो इनको इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये ऑसिकल्स हैं, वो एसिकल्स एक्चुअली क्या करते हैं, इनकी एक एंडोस्केलेटन बनाते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, मिनरल, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ कि ये जो मैंने ड्रा की है, इसमें जो ऑसिकल्स हैं, वो ऑसिकल्स एक्चुअली कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं, और इनका क्या काम होता है कि एज एंडोस्केलेटन के तौर पर काम करते हैं, और इनमें मिनरलाइज्ड टिश्यूज़, मिनरलाइज्ड यूनिक कोई स्पेसिफिक टिश्यूज़ नहीं पाए जाते मिनरलाइज्ड। आपने आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो ना सेल्स लेवल होता है, टिश्यू लेवल नहीं होता। आप फैलम पोरीफेरा आपने अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा। 2/3 ऑफ लिविंग स्पीशीज़ कंटेन मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ आर इन्वर्टिब्रेट्स। अगर देखा जाए जिसमें मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ मौजूद होती हैं, तब 2/3 मेजॉरिटी जो ना किसकी पाई जाती है, इन्वर्टिब्रेट्स की पाई जाती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर हम बात करें इन्वर्टिब्रेट्स के एंडोस्केलेटन की, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ऑलमोस्ट, और क्रिस्टल्स होते हैं, और उसके बाद जो है ना कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। वाइल अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें कैल्शियम फास्फेट होता है, और उसके अलावा आप अपनी बात करो कि हमारे अंदर जो ना हमारी जो बोन्स हैं वो मेनली कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती हैं। और बोन्स की बात, बोन्स होता है, कार्टिलेज होते हैं, डेंटाइन और एनिमल, दीज आर प्रेजेंट इन ऑर्डोवोशियंस ऑर्गेनिज्म, जो भी हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम अपनी बात करें तो हमें कौन कौन से मेजर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, कार्टिलेज इज़ द मेजर सपोर्टिव रोल दैट मेक्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड्स, इन्वर्टिब्रेट्स, कार्डेट्स, एम्फियाक्सिस। ये वो अगर हम बात करें कि कार्टिलेज, इनमें ऑफ कोर्स हमने बात की थी कि शार्क वर्टिब्रेट है या इन्वर्टिब्रेट है, तो शार्क इन्वर्टिब्रेट है क्योंकि उसमें बोन नहीं पाया जाता, लेकिन कार्टिलेज मेजर सपोर्टिव रोल करता है। तो बहुत सारे कार्डेट्स, गैस्ट्रोपोड्स और इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं, तो मतलब ये एम्फियाक्सिस, तो ये क्या होते हैं कि इनमें कार्टिलेज होता है, और वो कार्टिलेज एज ए एंडोस्केलेटन के तौर पर काम करता है। जॉलेस फिशेस की बात करें, जैसे कि आप हैग फिशेस की बात करें, तो हैग फिशेस, लैम्प्रेज एंड शार्क एंड, इनमें कोई खासी बोन्स नहीं पाए जाते, इनमें क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। और कार्टिलेज क्योंकि लाइटर होता है, इस वजह से उसे वाटर में मतलब तैरने में, बयंसी में जो ना इनको हेल्प प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा क्योंकि ये
मतलब लाइटेस्ट होते हैं, जिसकी बेस पे ये एक्ट एज अ प्रेडेटरी फिश के तौर पर काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए आपकी हेल्प करूं, बिकॉज़ यूट्यूब पे आपको पता है दीज लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियोज़ आर इंफॉर्मेशनल फॉर यू एंड हेल्पफुल फॉर यू, देन शेयर these videos with other fellows and your class fellows। बस इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।